नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के मालवांचल विश्वविद्यालय में 8 अप्रैल को चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर देश भर में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे और विद्यार्थियों को चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उतरने का आह्वान किया गया। समारोह में 3 मानद उपाधियां और 16 से अधिक स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। आपको बता दें कि इंदौर स्थित मालवांचल विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उपस्थित रहे। उनके साथ राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद शंकर लालवानी और भारत शरण सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। समारोह में MBBS, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल समेत कई कोर्स के विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। 3 विशिष्ट हस्तियों कविता पाटीदार, IAS प्रणब कुमार और ख्याति सिंह को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, जहां कर्नाटक के राज्यपाल ने कहा कि अब विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे समाज की सेवा करें और भारत को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएं। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति गौरी सिंह भदौरिया और चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका का महत्व बताया। और इस मालवांचल विश्वविद्यालय में पहली बार आया हूँ। मुझे परिसर को देख करके अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सब प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा प्रदान करने का दायित्व ये निभा रहे हैं। आज विश्वविद्यालय द्वारा आदरणीय कविता पाटीदार जी, जो अच्छी समाज सेविका हैं, हर क्षेत्र में जन सेवा, देश हित के काम करने में अग्रणी है, उनको मानद उपाधि दी गई है। और आदरणीय श्री प्रणब कुमार जी, वो भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देते रहे हैं, उनको भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आदरणीय श्रीमती ख्याति जी को जन समाज हित, जनहित एवं राष्ट्र हित में किए गए कार्यों के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं इन तीनों महानुभावों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही ये प्रार्थना करता हूं कि जिस काम के लिए आपको समाधि उपाधि दी गई है, इस उपाधि को और आगे बढ़ाते रहे और जो कार्य आप कर रहे हैं उसको करते रहे, ताकि लोग आपको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते रहें। मैं आशा करता हूं आप इसी प्रकार समाज हित और राष्ट्र हित और देश हित में काम करते रहेंगे। जो विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से आज डिग्री प्राप्त कर सम्मानजनक मानवीय सेवा कार्य करने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह था जिसमें 250 बच्चों ने आज डिग्री ली और 250 MBBS के बच्चों ने फर्स्ट बैच कंप्लीट हुआ है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में का सबसे बड़ा बैच है। तो वहीं इंदौर में बस्ती चलो अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेमनगर बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की जानकारी भी थी। भारतीय जनता पार्टी के बस्ती चलो अभियान के तहत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रेमनगर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे इस जनसंपर्क अभियान के तहत मंत्री ने बताया कि हर वार्ड में नेताओं को बस्ती स्तर पर जाकर जनता से संवाद करने और भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं को समझने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष द्वारा लोकतंत्र पर दिए जा रहे बयानों को सिरे से खारिज किया और कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि पहले से मजबूत हुआ है। प्रेमनगर बस्ती में पत्तों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को भी हल किया है। मंत्री के दौरे के दौरान लोगों ने उनका स्वागत ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से किया, जिससे पूरी बस्ती में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। मुझे लगता है कि मैं जितना अभी समझ पा रहा हूँ, हमेशा बड़ों की लड़ाई में छोटों का फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और इसलिए हम तो वो देखेंगे जिसमें भारत का फायदा हो। और हम एक अच्छे मैन्युफैक्चर हैं और हम जिस प्रकार मोदी जी के आने के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और विशेषकर रक्षा उत्पादन में हमने जो क्षमता प्राप्त की है, तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम
इन बड़े बड़े देशों से कम व्यवसाय करते हैं, हम छोटे देशों से व्यवसाय करते हैं। फिर भी हमारा बहुत सारा माल इन देशों में भी जाता है। हम अब समय की तलाश कर रहे हैं। हम तो हमारा रास्ता देख लेंगे, हमें अपना रास्ता ढूंढना है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर नगर निगम द्वारा गणेशगंज निवासी रविशंकर मिश्रा के मकान को सील करने की कार्रवाई पर खुद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संज्ञान लिया। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने मिश्रा के घर पहुंचकर सील हटवाई और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इंदौर के गणेशगंज इलाके में नगर निगम द्वारा की गई कुर्की कार्रवाई से परेशान बुजुर्ग रविशंकर मिश्रा को उस वक्त राहत मिली जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव स्वयं उनके घर पहुंचे। दिल्ली से लौटते ही महापौर एयरपोर्ट से सीधे गणेशगंज पहुंचे और मिश्रा परिवार से मुलाकात की। महापौर ने निगम अधिकारियों की कार्रवाई को अमानवीय बताया और मौके पर ही सील हटवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बिना उचित सुनवाई किसी भी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार गलत है और अगर कोई अधिकारी बदले की भावना से कार्रवाई करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिश्रा के घर की बंद की गई बोरिंग भी चालू करवाई। इस मौके पर मिश्रा परिवार और आसपास के लोगों ने महापौर का आभार जताया। महापौर ने यह भी कहा कि जनता के सहयोग से ही इंदौर देश में नंबर 1 बना है और हम जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए, एक आम आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई कोर्ट में लड़ता है, उसके पक्ष में कोई फैसला आता है, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये अपील में तय होगा। लेकिन अचानक से उनका घर बिना किसी कारण के, बिना समय पे सूचना दिए सील किया जाता है और ये मुझे आज सुबह जब मैं दिल्ली से इंदौर आ रहा था तब जानकारी लगी, जो कि सरासर गलत है। एक तो नगर निगम के इस काम के कारण जो उनको कष्ट हुआ उसके लिए मैंने वहाँ जाकर खेद प्रकट किया। दूसरा, तुरंत उस घर को खुलवाया है और इंदौर जनभागीदारी का शहर है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को डरा कर काम कराएं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं ज़रूर लिखूंगा। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां आज हम बात करेंगे इंदौर में बढ़ती गर्मी और मौसम की स्थिति के बारे में। आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते में इंदौर का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ चुका है और अब पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। तेज गर्मी का असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। मंगलवार को इंदौर का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा था और सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। आपको बता दें, जहां गर्मी का असर केवल दिन तक ही सीमित नहीं था, शाम के समय भी गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया और रात का तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जो 23.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 11 अप्रैल के बीच रात का तापमान और बढ़ सकता है। हालांकि दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। रात का तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है। राजस्थान से पश्चिम विदर्भ की ओर एक द्रोणिका सक्रिय है, जिसके असर से अरब सागर से नमी आ रही है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि इंदौर समेत मध्य और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में बादल छा सकते हैं। इसके कारण लू की स्थिति नहीं बनेगी और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान से पश्चिम विदर्भ की ओर एक द्रोणिका सक्रिय है, जिसके असर से अरब सागर से नमी आ रही है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि इंदौर समेत मध्य और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में बादल छा सकते हैं। इसके कारण लू की स्थिति नहीं बनेगी और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि बुधवार यानी कि आज दिन का तापमान 41 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन गुरुवार से इसमें गिरावट की संभावना है। बादलों के कारण रात का तापमान थोड़ा और बढ़ सकता है। इस बार सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा है। विमानतल स्थित मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री था, जो पिछले साल अप्रैल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था। तो वहीं आपको बता दें, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में राशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने और ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर आशीष सिंह समेत जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य फोकस राशन वितरण में पारदर्शिता लाना और ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करना रहा। कलेक्टर ने बताया कि सभी राशन दुकानों पर ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर सही तरीके से राशन मिल सके। इस प्रक्रिया से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उन्हें
उन्हें समय रहते प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है। बैठक में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, राशन स्टॉक की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और जन सुनवाई से मिले फीडबैक के आधार पर योजना में सुधार पर चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत की और सुझाव भी दिए। इस पहल का उद्देश्य है कि किसी भी नागरिक को राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो खाद्यान्न मिलता है, जो कंट्रोल दुकानों के माध्यम से उनकी ई-KYC को लेके और गेहूं उपार्जन के ऊपर चर्चा हुई है। ई-KYC हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, 90% के साथ साथ हम लोग प्रदेश में सबसे अधिक ई-KYC कर चुके हैं और जो बचा हुआ काम है उसको अगले 7-8 दिनों में हमारे द्वारा पूरा किया जाएगा। गेहूं उपार्जन बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उपार्जन भी हो रहा है, उनका पेमेंट भी हो रहा है, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसकी जानकारी भी इसमें उपलब्ध है। तो वही आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां राज्य के 30 से अधिक जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। मध्य प्रदेश में इस समय गर्मी अपने चरम पर है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। मंगलवार को गुना में सबसे अधिक 43.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि रतलाम और नर्मदापुरम में 43.2 डिग्री तापमान रहा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कुल 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच में हीटवेव के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, छतरपुर, सतना, सागर, जबलपुर और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण 11 अप्रैल के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।